अगर आपकी रिपोर्ट में आपकी यूरिक एसिड इंक्रीज दिख रही है और रिपोर्ट लेके आप डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर प्रोटीन सारे बंद करने को बोलते हैं। तो उनसे प्लीज़ एक क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि प्रोटीन बंद करने के बहुत सारे कंसिक्वेंसेस पेशेंट को झेलने पड़ सकते हैं। जैसे कि हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी नहीं होती, लिथार्जीनेस सा फील होता है, हमेशा लेटे रहने का मन करता है। तो आप अपने डॉक्टर से क्वेश्चन पूछिए, सर मुझे कौन से सोर्स का प्रोटीन बंद करना है। वेजिटेबल सोर्स और एनिमल सोर्स दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बहुत सारे कंफ्यूजन है प्रोटीन एंड यूरिक एसिड को लेके। तो सारी कंफ्यूजन को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझिए कि प्रोटीन एंड यूरिक एसिड का क्या रिलेशन है। देखिए, प्रोटीन चेंज होता है एमिनो एसिड्स में। एमिनो एसिड्स में डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। जो एक्सेस एमिनो एसिड्स होता है वो लीवर में जाके चेंज होता है यूरिया में। एंड यूरिया जो है किडनी जो है यूरिया को यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देती है। तो प्रोटीन से बना एमिनो एसिड से बना यूरिया, ना कि यूरिक एसिड। ये हो गया पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट जो मैं वेजिटेबल सोर्स और एनिमल सोर्स आपको अपने डॉक्टर से पूछने को बोल रही थी, वो ये है, जो वेजिटेबल सोर्स में प्यूरिन का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही लो होता है। बट जो एनिमल सोर्स के प्रोटीन होते हैं उनमें प्यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रेड मीट हो गया, ऑर्गेन मीट हो गया, फिश हो गया, मशरूम हो गए, बहुत सारे अल्ट्रा प्रोसेस फूड हो गए, जैसे केक हुआ, पेस्ट्री हुआ, कुकीज हुआ। इन सब में प्यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें हाई प्यूरिन रिच डाइट अवॉइड करनी चाहिए, ना कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उनको। अब बात करते हैं जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में देखिए प्यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये जो है ये रिसर्च की गई है 47,000 लोगों पर, एक दो लोगों पर नहीं, तो प्रूवन है। उनमें प्यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। तो उसको आप विदाउट एनी सेकेंड थॉट आराम से लीजिए, दिल खोल के खुश होके खाइए। अब आते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। उससे पहले हम बात करते हैं कुछ 5 सुपर फूड की जिनको खाने से यूरिक एसिड इंक्रीज नहीं होता। सबसे पहला है मूंग की दाल। आप मूंग की दाल को बहुत वैरायटी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। पहला उसकी दाल बना सकते हैं, अच्छे से उसको घोटिए, बहुत अच्छे से घोटिए, उसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड, आप उसके स्प्राउट बना सकते हैं। स्प्राउट में बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, हमें हमें कब्ज हो जाता है इसको खाने से, तो उसको स्टीम करके आप ले सकते हैं। उसमें प्याज, टमाटर, लेमन अच्छे से स्क्वीज करके उसको ले सकते हैं। उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, उसमें कोई डाइजेशन इश्यूज भी नहीं आते हैं। एंड उसका आप मूंग की दाल का, मूंग की आप चिला बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं सूजी मिक्स करके। तो बहुत बहुत सारे फॉर्म हैं जिनके फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड है होम मेड पनीर। मैं फिर से बोल रही हूँ, होम मेड पनीर, ना कि बाहर के पनीर। बाहर की पनीर के लाओ, उसको आयोडीन बीटाडीन से चेक करने के जगह आप इसको होम मेड पनीर बनाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप मिल्क अच्छे सोर्स से ले आइए, उसको बॉयल कीजिए, ठंडा होने पर फ्रिज में रखिए, फिर उसको निकालिए, मलाई पूरी निकाल के जो बचता है मिल्क, उसका पनीर बनाना है, ना कि मलाई पनीर। एंड थर्ड, आप यूज कर सकते हो चिया सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड्स को रात में भिगो दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छे से स्मूदी बना लिया, हल्का सा सिनेमन पाउडर एंड हनी यूज कर सकते हैं उसमें आप, टेस्ट को इनहेंस करने के लिए। एंड फोर्थ है एग वाइट यूज कर सकते हैं। फिफ्थ है टोफू यूज कर सकते हैं। एंड बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनमें प्यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंजेस हुआ, पाइनएप्पल हुआ, स्ट्रॉबेरीज हुए, चेरीज हुआ, ये सब आप विदाउट एनी सेकेंड थॉट अच्छे से यूज कीजिए। एंड थर्ड चीज ध्यान दीजिए कि जो प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हो वो पर डे 50 ग्राम से ज्यादा ना हो। अगर फैमिली हिस्ट्री में यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी है या फिर किसी का यूरिक एसिड इंक्रीज हो, तो आप अपने वेट के अकॉर्डिंग पर ग्राम प्रोटीन कितना लेना है वो जरूर मॉनिटर कीजिए। अब आते हैं कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कॉम्बिनेशन की तरफ। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है एसिड बेंजोइक 200। इसको लेना है सुबह, दोपहर, शाम। एंड 2 ड्रॉप्स आधे कप पानी में ले सकते हैं। एंड सेकेंड मेडिसिन है एसिड यूरिकम 30, सुबह, दोपहर, शाम। इसको भी 2 ड्रॉप्स आधे कप पानी में ले सकते हैं। दोनों मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन लेनी है, जो भी आपको इजिली अवेलेबल हो जाए, दोनों मेडिसिन नहीं लेनी है।
एंड थर्ड मेडिसिन है दो मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन। फर्स्ट है आर्टिका यूरिन्स क्यू एंड सेकंड में है रेस्टॉक्स क्यू। दोनों मदर टिंचर्स के 10 ड्रॉप्स आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम लेंगे तो उससे आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा। यूरिक एसिड एंड प्रोटीन के रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन थे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आपके जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूंगी। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज टेक अ मोमेंट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हेल्दी, हैप्पी, सेफ। जय हिंद, जय भारत।